सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है विजय और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप पे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं C1D वीज़ा के बारे में। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि C1D वीज़ा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और क्या क्या और भी चीज़ें होती है जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है। आज ये वीडियो लेके आया हूँ मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा इंटरव्यू, जिनको डर बहुत लग रहा है वीज़ा इंटरव्यू में और उनको बहुत ही सता रहे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या होगा वहाँ पर। तो आज मैं आपको पूरा मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था और मैंने क्या क्या किया था और मेरी कहाँ का क्या क्या गलतियाँ हुई थी मैं सब बताऊँगा आपको। तो आप बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी और आगे आप जाके भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है मेरा वीडियो देख के तो आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो मेरा वीडियो देख के। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ 000 टाइम वेस्ट। लेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके होते हैं दो दिन होते हैं आपको वीज़ा के लिए। सबसे पहला दिन तो आपको कुछ करना नहीं होता है। जो आपकी कंपनी होती है, कंपनी आपका सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप करेगी और आपको 2 डेट दी जाएगी। इस डेट पे आपको इंटरव्यू होगा और एक डेट पे आपको जाके साइन करके आना होता है और वहाँ पे वो लोग आपका फ़ोटो खींचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी कंपनी है आपको वहाँ पर जाके आपका फॉर्म फिलअप करना है। वो लोग बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको फॉर्म भरना है और आपका अराउंड 16,100 रुपये आपका फ़ीस होगा। तो वो आपको फ़ीस भरना होगा वहाँ पर। और बहुत सारी कंपनी वो फ़ीस प्रोवाइड पहले ही कर देती है बट बहुत सारी कंपनी नहीं करती है। आपको वो 16,100 रुपये देना होगा उन लोगों को फॉर द वीज़ा फ़ीस होता है आपका वो। तो जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उसके बाद आपका चालान कटेगा। फिर चालान कटने के बाद आपको 2 डेट दी जाती है। पहली डेट में आपको होता है कि आपको मुंबई जाना होता है। अगर आपका मुंबई में आपका इंटरव्यू होने वाला है या फिर आपने कौन सा सिटी चूज़ किया है उसके ऊपर होता है। तो सबसे पहले आपको जो सिटी है वो चूज़ करके आपको वो डेट दिया जाता है। तो सबसे पहले DS-160 ये फॉर्म होता है, DS-160 फॉर्म। वहाँ पर आपको मुंबई में कुर्ला में उनका ऑफिस है। तो पहला जो डेट होता है वहाँ पर आपको जाना होता है। बी माइंडफुल कि आपका फ़ोन, आपकी बैग, आपका कोई सामान ना लेके जाए क्योंकि अगर वहाँ पर आपको रखना है तो उसका चार्जेस है। आपको अगर वहाँ पर एक फ़ोन भी रखना है तो आपको 500 रुपये वहाँ पर उसका चार्जेस है। वेस्ट ऑफ मनी है वो। तो अगर आप हो सके तो आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई होगा मुंबई में या फिर कहीं और, तो वहाँ पर आपका सामान रख के जाइए या फिर आपका एक साथी में दोस्त लेके जाइए। आपके एटलीस्ट 500 रुपये बच जाएंगे वहाँ पर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर कोई कर रहा है, मैंने देखा है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम वहाँ पे फ़ोन लेके जा सकते हैं क्या। आप यहाँ पर फ़ोन लेके नहीं जा सकते हो। तो बेसिकली आपको वहाँ पर आपका CTC लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है और आपको एक DS-160 फॉर्म दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। वो कंपनी की तरफ से फॉर्म लेके जाना है। तो ये 3 ही चीज़ें लगती है वहाँ पर और एक आपका कवर लेटर लगता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेंगी मेल द्वारा। तो ये 4 चीज़ें लेके आपको जाना है ऑफिस। वहाँ वैसे ही जाओगे, आप एंटर करोगे तो आपको एक टाइमिंग के हिसाब से आपको वहाँ पे चीट देंगे वो लोग। वहाँ से उसको आपको लाइन में लगना है और लाइन में लगने के बाद आप जैसे लाइन में आगे जाओगे तो आपको वहाँ पर आपका सारा डिटेल्स चेक होता है, डबल चेक करते हैं वो लोग कि आपका पासपोर्ट नंबर सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं है। तो वो स्पेशली पहला दिन आपका इसी के लिए होता है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, आप वही इंसान हो। ये चीज़ें देखी जाती है। तो वो लोग आपका अपना कर लेते हैं और आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज में भी प्रेफर करना चाहते हो। वहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन भी है आपका, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और भी कोई लैंग्वेज है तो आप और लैंग्वेज में भी वहाँ पे बात कर सकते हो। वहाँ पर आपका बेसिकली एक सिग्नेचर लिया जाता है और वहाँ पर आपके फ़ोटो खींचा जाता है सिस्टम के द्वारा। वहाँ पर एक कैमरे लगे होते हैं और
और कुछ नहीं, बस इतना ही होता है उस दिन। सो ये फर्स्ट डे का होता है आपका। और अब चलते हैं सेकंड डे की ओर। सो सेकंड डे में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइमिंग। तो आपको विदाउट फेल आपको वहाँ पर टाइम से पहुँचना है। अगर आपका दिया होता है, आपको 9 बजे का टाइम दिया होता है या फिर 10 बजे का दिया होता है, तो सबसे पहले आपको जाना है 7 बजे। 7 बजे सेम जैसे पहले दिन आप कुछ नहीं लेके गए थे, यहाँ पर भी कुछ मत लेके जाना, कुछ भी मत लेके जाना। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, सुबह जा रहे हो तो खा लेना सबसे पहले कुछ, ब्रेकफास्ट अच्छा करना, क्योंकि वहाँ पर भूख लगनी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वेटिंग बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती है। तो आपने खा के जाना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला है। आपको अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगा तो आप वहाँ पर जवाब देने में दिक्कतें आ सकती है आपको। तो सबसे पहले आपको दादर उतरना है, दादर से आपको कुर्ला जाना है, उससे पहले भी आपको खाना है, ठीक है। फिर आप जैसे ही पहुँचते हो वहाँ पर, आपको आपके पास बस एक पासपोर्ट, CDC और कवर लेटर, ये 3 चीज़ें लगती है बस वहाँ पर, और चौथी कोई चीज़ नहीं लगती है। सो 3 ही चीज़ें लेके जाना, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई एक्सपीरियंस लेटर, कुछ नहीं मांगते वो लोग, कुछ भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, बस 3 ही चीज़ें चाहिए होती है वहाँ पर, पासपोर्ट, CDC और कवर लेटर, ये 3 ही चीज़ें लगती हैं वहाँ पर। सो 3 ही पेपर आपके साथ में रहने चाहिए वहाँ पर। तो जैसे आप एंटर करोगे अंदर, आपका सिक्योरिटी चेक होगा सबसे पहले। पहले तो आपसे पासपोर्ट लिया जाएगा वहाँ पर, उस पर आपका नंबर लिखा जाएगा, वहाँ पर स्टिकर लगाएंगे उसके ऊपर, फिर वापस आपको हैंड ओवर करेंगे। फिर वहाँ से अंदर जाओगे जब आप, तब आपका सिक्योरिटी चेक होगा, वहाँ पे हर एक आपको स्कैन किया जाएगा, ज़ीरो मतलब हर एक चीज़ चेक की जाती है वहाँ पर। तो आप कुछ लेके ही मत जाओ, सबसे बेस्ट। तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा, आप इजीली फास्ट आपका आगे जा सकते हो। अगर आप पास में साथ में सामान लेके जाओगे, पहली चीज़ आपको अलाउड नहीं करेंगे वो लोग, और दूसरी चीज़ आपको बहुत सारी परेशानियाँ होगी। सो अगर आपको कोई परेशानी नहीं चाहिए तो कोई चीज़ मत लेके जाना सबसे पहले। और आप अंदर जाओगे तो आपका सिक्योरिटी चेक होगा, और उसके बाद एक लंबा लाइन होगा, वहाँ पर आपको बैठना होता है, और जैसे आपका नंबर आता है आपको बताया जाता है। फिर आप अंदर जाते हो, अंदर भी एक बड़ा लाइन होता है, वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट चल रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, और वो काउंटर के पीछे उस साइड में लोग जो होते हैं वो यूएस गवर्नमेंट से लोग होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले। तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले वहाँ पर। और आप जैसे लाइन में जाओगे, अगर आपका आगे वाला बंदा रिजेक्ट होता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर वो आगे वाले 5 लोग भी रिजेक्ट हो जाए तब भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहना चाहिए वहाँ पर, सबसे मेन चीज़ वही है। और चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रख दो, जैसे मेरी है वैसे से आपकी भी वहाँ पर छोटी सी स्माइल रखना है, ठीक है। तो जैसे आप जाते हो वहाँ पर, आपको वहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। आपको जो भी कंफर्टेबल हो गया, आप ट्राई टू यूज़ इंग्लिश। इंग्लिश में वो लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं, और इंग्लिश में फटाफट से आपको 2-4 सवाल करके वो भेज भी देते हैं। तो ट्राई टू स्पीक गेट इंग्लिश वंस, ओके। तो इंग्लिश वाली लाइन में खड़े रहिएगा। तो इंग्लिश वाली लाइन में जैसे खड़े हो जाओगे, तो जब आपका नंबर आएगा तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है सबसे पहले। तो जैसे आपको ऑफिसर होगा, वो मांगेगा आपसे कि यस प्लीज़ गिव मी योर पासपोर्ट, CDC एंड कवर लेटर। तो आपको तीनों चीज़ें थमानी है। ट्राई टू विश दिस गेस्ट, ओके, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका होगा, तो विश करना है उनको, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत अपनी अच्छा करिए। जैसे आपने दे दिया तो उनसे, अगर आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है तो आपसे सवाल पूछेंगे, कि बेसिक सवाल पूछेंगे। तो आप सवाल की ओर चलते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लो भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और शेयर नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। एक लाइक करके चले जाओ, ज़्यादा नहीं मानूंगा कुछ, एक सब्सक्राइब एक लाइक हो जाए बस, चैनल को बहुत है मेरे, ठीक है। और यहाँ से आगे अब आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। सो जैसे आपने उनको CDC, पासपोर्ट और आपका कवर लेटर दिया है, उसके बाद आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगी कि क्या आपका ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा उनका, हैव यू बीन इन US बिफोर, या फिर ऐसा होगा कि दिस इज़ योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट,
ये पूछेंगे। अगर आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको बेसिकली बोलना है कि यस इट्स माय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो भी बेसिक होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो या फिर आप कहाँ पे काम करते हो। ये बेसिक क्वेश्चन है उनके लिए, जो सबके लिए पूछा था, मेरे से भी पूछा। मेरे से सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था कि क्या आपका ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है, बोला हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आप कहाँ पे काम करते हो, तो मैंने मेरे होटल का नाम बताया था, JW मैरियट पुणे। जैसे आप मुंबई में काम कर रहे थे, आप मुंबई का बता सकते हो। और तीसरा बेसिक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो आपका एक्सपीरियंस आपको एक्यूरेट बताना है उनको। अगर वो मंथ में पूछते तो मंथ में बताओ, ईयर में पूछते हो तो ईयर में बताओ। अगर वो पूछते हैं कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, सो उनको कैलकुलेट करके मंथ्स में बता दो कि हाँ आई हैव 12 months ऑफ एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटैलिटी, और होटल का नाम बता सकते हो आप वहाँ पर। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 3 क्वेश्चन तो आपको बेसिक पूछेंगे, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ काम करते हो, ये पूछेंगे। चौथा एक्सपीरियंस है कि आप क्यों जाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क ऑन अ क्रूज शिप। सो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको कुछ बोलना नहीं है, बस आपको 3 लाइनें बोल दो। आई वॉन्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर, आई वॉन्ट टू वर्क विथ इंटरनेशनल लाइक शेफ्स, मैनेजर्स लाइक दिस, एंड माई करियर ग्रोथ। ये 3 ही लाइन बोलनी है आपको। सबसे पहली लाइन चिपका दो उनको, करियर ग्रोथ, यही बोलना है। करियर ग्रोथ फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो नहीं बोलना है उनको कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बहुत पैसा कमाना है, ऐसा नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। सबसे पहले बोलना है करियर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर माई करियर, फ्यूचर ग्रोथ, ऐसा बोलना है। सबसे पहले बोलना है करियर ग्रोथ के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा उसके लिए बोलना है, और वर्क विद इंटरनेशनल शेफ्स एंड ऑल अदर कंट्रीज लाइक वर्कर्स, उनके साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपको मेजर है पूछने वाले। और आपके बेसिक कुछ क्वेश्चन किसी और को पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका वेसल का नाम क्या है, या फिर आपका जो आपको कवर लेटर मिलता है उसी में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका वेसल का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछ देते हैं, कभी कभी आ जाता है उनके मन में तो वो भी पूछ देते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर ज़्यादातर। अगर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो प्लीज़ आके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था और वीडियो देखने के बाद मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका है। और सबसे बेस्ट टिप अब दूंगा मैं लास्ट में, कि वहाँ पर आपको डरना नहीं है, और आपको वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें बतानी है। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पर माइक बहुत बहुत छोटा होता है, जो स्पीकर है उसका आवाज़ नहीं आता है, बहुत छोटा आवाज़ आता है, तो आपको वो आवाज़ कानों तक आना चाहिए। सो आपको जो काउंटर है उसके थोड़ा बगल में जाके सुनना है, ताकि कानों तक आवाज़ आए। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मैं थोड़ा दूर खड़ा था, मुझे नहीं पता था, बट पीछे से बच्चे चिल्ला रहे थे छोटे छोटे, और मैंने उस जो ऑफिसर था उससे मैंने 2 बार सॉरी बोला कि सर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया था। तो मैंने उनसे 1-2 बार पूछ दिया। तो एट द मोमेंट मुझे लगा कि मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार सॉरी बोल चुका हूँ कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। बट जो बच्चे पीछे हंगामा कर रहे थे उनको मैंने मन में बहुत कुछ बोल दिया, बट फाइनली मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। और आई होप आपका भी होगा इस वीडियो को देख के। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी दिक्कत आती है भाई को यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरा पेज है शेफ विजय नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है तो फ्री फील टू आस्क। सी यू देन इन नेक्स्ट ब्लॉग। आप मुझे कमेंट कर सकते हो और भी कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, तो वहाँ पर भी मैं बना के दे दूँगा, नो प्रॉब्लम। जो एक्सपीरियंस मैंने किया है मैं सारा एक्सपीरियंस आपको बताते रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू देन।